आगे वाल्मीकि जी अयोध्या कांड में बता रहे हैं कि जैसा दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात भरत जी को बुलावा भेजा गया कि वे अयोध्या आए, तो आगे भरत जी की चिंता, मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पे भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुस्वप्न का वर्णन किया गया है। या मे वरात्रिम ते दूता प्रविशन्ति समताम पुरीम भरते नापि ताम रात्रिम स्वप्नो दृष्टियम प्रियः। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया जो कि भरत के बुलावे के लिए आए थे, उसी पहली रात में भरत ने भी एक अप्रिय सपन देखा था। रात बीत कर प्रायः सवेरा हो चला था, तभी उस अप्रिय सपन को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत संतप्त हुए। उन्हें चिंतित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उनमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उन्हें खेत की शांति के लिए नृत्य कराने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया जिसमें हास्य रस की प्रधानता थी, किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तब सुहृदयों से घिर कर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों में विराजमान भरत से पूछा, सखे तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं हो? इस प्रकार पूछते ही सुहृदय को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र, जिस कारण मेरे मन में यह दैन्य आया है वह बताता हूँ, सुनो। मैंने आज स्वप्न में अपने पिताजी को देखा। उनका मुख मलिन था, बाल फूले हुए थे। वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिर गए थे जिसमें गोबर भरा हुआ था। मैंने उस गोबर कुंड में उन्हें तैरते देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत हो रहे थे। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। इसके पश्चात उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया। फिर वे सिर के नीचे की तौलियों तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्न में मैंने यह भी देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़े, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। महाराज की सवारी के काम में आने वाले हाथी का दांत टूक टूक हो गया है, वो पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई है। मैंने यह भी देखा कि पृथ्वी फट गई, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए और पर्वत ढह गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार कर रही है। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी से दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी सी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींच कर ले जा रही थी। यह दृश्य भी मैंने देखा। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि में मैंने यह स्वप्न देखा। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ तथा लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। जो मनुष्य सपन में गधे जुते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूँ। मेरा गला सूखा सा जा रहा है और मेरा मन अस्वस्थ सा हो रहा है। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूँ। मेरा स्वर बदल रहा है, मेरी कांति भी फीकी पड़ रही है। मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता। जिनके विषयों में मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसे अनेक प्रकार के दुस्वप्नों को देखकर तथा महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ जिसकी मेरी मन में कल्पना भी नहीं की थी, यह सोचकर मेरे हृदय में महान भय दूर नहीं हो रहा। ये
इस प्रकार भरत जब अपने मित्रों को स्वप्न का वृतांत बता रहे थे, उस समय थके हुए वाहनों वाले वे दूत उस रमणीय राजगृह पूर्व में प्रविष्ट हुए, जिसकी खाई को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए असहाय था। नगर में आकर वे दूत कई देश के राजा और राजकुमार से मिले और उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों को स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले, कुमार पुरोहित जी और समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है और अब यहाँ से शीघ्र चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी दीजिए। राजकुमार, यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना के नरेश के लिए है और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। सारी वस्तुएं लेकर मामा आदि सूर्य में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दी। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करके अनंतर उनसे इस प्रकार कहा, मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? महात्मा श्री राम और लक्ष्मण निरोग तो है ना? धर्म को जानने और धर्म की ही चर्चा करने वाले बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायण आर्या कौशल्या को कोई रोग या कष्ट नहीं है? क्या वीर लक्ष्मण शत्रुघ्न की जननी मेरी मंजली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी है, जो सदा अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अपने को बड़ी बुद्धि समझती है? उस उग्र स्वभाव वाली कोपशिला मेरी माता केकई को कुछ कष्ट नहीं है? उसने क्या कहा है? महात्मा भरत की इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनयपूर्वक उनसे यह बात कही, पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत है वे सकुशल है। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वर्णन कर रही है। अब यात्रा के लिए आप शीघ्र ही रथ जुट कर तैयार हो जाइए। उन दूतों के ऐसे कहने पर भरत ने उनसे, अच्छा, मैं महाराज से पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित होकर नाना के पास जाकर बोले, राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिता के पास जा रहा हूँ। पुनः जब आप याद करेंगे तो यहाँ आ जाऊँगा। भरत के ऐसा कहने पर नाना के नरेश ने उस समय उन रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सूंघकर यह शुभ वचन का, तात जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कई उत्तम संतान वाली हो गई है। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, तुम अपनी माता और पिता से यहाँ का कुशल समाचार कहना। तात अपने पुरोहित जी से तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हों उनसे मेरा कुशल मंगल कहना। उन महाधनुर्धर दोनों भाई राम और लक्ष्मण से भी यहाँ का कुशल समाचार सुनाना। ऐसा कहकर कई नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्रकालीन मृगचरम और बहुत सा धन दिया, जो अंतापुर में पाल पोस कर बड़े किए गए थे। बल और पराक्रम में बाघ के समान थे, उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और विशाल काय थी। ऐसे बहुत से कुत्ते भी कई नरेश ने भरत को भेंट की। 2000 सोने की मोहरें, 1600 घोड़े भी दिए। इस प्रकार कई नरेश ने कई कुमार भरत को सत्कारपूर्वक बहुत सा धन दिया। उस समय कई नरेश अश्वपति ने अभिष्ट विश्वपात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने की शीघ्र आज्ञा दी। भरत के सामने उन्होंने उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावान पर्वत और इंद्रशीर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी तथा तेज चलने वाले सुशिक्षित खच्चर दिए। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कई पुत्र भरत ने कई राजद्वार दिए एवं धन का अभिवादन नहीं किया। उस अवसर पर उनके हृदय में बड़ी बड़ी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो दूत वहाँ से चलने की जल्दी मचा रहे थे, दूसरे उन्हें दूर स्वप्न का दर्शन भी हुआ था। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहाँ से निकलकर मनुष्य, हाथी और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति जुट गई थी। सड़क को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतपुर का दर्शन किया और उसमें बेरोक टोक घुस गए। वहाँ नाना, नानी, मामा युद्धाजीत और मामी से विदा लेकर शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार होकर भरत ने यात्रा आरंभ की। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। शत्रुहीन महामना भरत अपनी
और मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रुघ्न के साथ रथ पर लेकर नाना के अपने ही समान माननीय मंत्री के साथ मामा के घर से चले, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान पर जाने के लिए प्रस्थित हुआ हो। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नंदन श्रीमान भरत ने, जिसका पाठ दूर तक फैला हुआ था, उस आदिनी नदी को लांघकर पश्चिम अभिमुख बहने वाली शतद्रु नदी को पार किया। वहाँ से फैलधान नामक गांव में जाकर वहाँ बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर्वत नामक जनपद में गए। वहाँ शिला नामक बहती नदी को थी, जो अपने भीतर पड़ी हुई वस्तु को शिला रूप बना देती थी। उसे पार करके भरत वहाँ से आग्नेय कोण में स्थित शल्यकर्षण नामक देशों में गए, जहाँ शरीर से कांटे को निकालने में सहायता करने वाली औषधि उपलब्ध होती थी। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ भरत ने पवित्र होकर शिलावह नामक नदी का दर्शन किया, जो अपने प्रबल धारा से शिलाखंडों और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी बाहर ले जाने के कारण उत्तर नाम से प्रसिद्ध थी। उस नदी का दर्शन करके वे आगे बढ़ गए और बड़े बड़े पर्वतों को लांघते हुए चैत्रथ नामक वन में जा पहुँचे। तत्पश्चात पश्चिम वाहिनी सरस्वती और गंगा की विशेष धारा के संगम से होते हुए उन्होंने वीर मत्स्य देश के उत्तर पर्वतीय देशों में पदार्पण किया और वहाँ से आगे बढ़कर वे भारूड वन के भीतर गए। फिर अत्यंत वेग से बहने वाली तथा पर्वतों से घिरी होने के कारण प्रखर प्रभाव के द्वारा कलकल नाद करने वाली कुलियांगा नदी को पार करके यमुना के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को विश्राम कराया। थके हुए घोड़ों को नहलाकर उनके अंगों को शीतलता प्रदान करके आदि छाया में घास आदि देकर आराम करने के अवसर देकर राजकुमार भरत स्वयं ही स्नान और जलपान करके रास्ते के लिए साथ जल लेके आगे बढ़े। मंगलाचार से युक्त हो मांगलिक रथ के द्वारा उन्होंने, जिनमें मनुष्य का बहुधा आना जाना या रहना नहीं होता था, उस विशाल वन को उसी प्रकार वेगपूर्वक पार किया जैसे वायु आकाश को लांघ जाती है। तत्पश्चात अंशुधान नामक ग्राम के पास महानदी भागीरथी गंगा को दुरुस्त कर जानकर रघुनंदन भरत तुरंत ही प्रागवट नाम से किया नगर में आए। प्रागवट नगर में गंगा को पार करके वे कुटी कोष्टिका नाम वाली नदी के तट पर आए और सेना सहित उसको भी पार करके धर्मवर्धन नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से तोरण ग्राम के दक्षिणार्ध भाग में होते हुए जम्बूप्रस्थ में गए। तदनंतर दशरथ कुमार भरत एक रमणीय ग्राम में गए, जो वर्थ के नाम से विख्यात था। वहाँ एक रमणीय वन में निवास करके वे प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर गए। जाते जाते उजिहाना नगरी के उद्यान में पहुँच गए, जहाँ कदम नाम वाले वृक्षों की बहुतायत थी। उस कदम्बों के उद्यान में पहुंचकर उन्होंने अपने रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतकर सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा दे भरत तीव्र गति से चले। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तरानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्ती पृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुँचे। वहाँ से आगे जाने के लिए उन्हें कुटिका नदी पार की। फिर लोहित्य नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। फिर एक साल नगर के पास स्थाणुमती और विनय ग्राम के निकट गोमती नदी पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुँचे। वहाँ जाते जाते भरत के घोड़े थक गए थे। तब उन्होंने विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांघ गए और अरुणोदय काल में राजा मुनि की बसाई हुई अयोध्या पूरी कर उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी का दर्शन कर सके थे। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित और यशस्विनी नगरी आज मुझे अधिक पसंद नहीं दिखाई दे रही है।
यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के परंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनिकों की बस्ती है तथा राज ऋषियों में श्रेष्ठ महाराजा दशरथ जिनका पालन करते हैं, वही अयोध्या इस समय दूर से सफेद मिट्टी के ढो की भांति दिख रही है। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे नहीं सुन रहा हूँ। सायंकाल के समय लोग उद्यान में प्रवेश करके यहाँ क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ा से निवृत्त होकर जब सब और अपने घरों की ओर दौड़ते थे, अतः उस समय उन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज मुझे कुछ और ही प्रकार दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामी जनों से प्रत्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। साथ ही यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ रही है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथी और दूसरी सवारियों के आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो उद्यान पहले मदमत एवं आनंद मंगल भ्रमरों, कोकिलों और नर नारियों से भरे प्रतीत होते थे तथा लोगों के प्रेम मिलन के लिए अत्यंत गुणकारी थे, उन्हीं को आज मैं सर्वथा आनंद शून्य देख रहा हूँ। वहाँ मार्ग पर वृक्षों के जो पत्ते गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो ये वृक्ष करुण क्रंदन कर रहे हैं। राग युक्त मधुर कलरव करने वाले मत वाले मृगों और पक्षियों की तुमुल शब्द अभी तक सुनाई नहीं पड़ रहा। चंदन और अगुर की सुगंध से मिश्रित तथा धूप की मनोहर गंध से व्याप्त निर्मल मनोरम समीर आज पहले की भांति क्यों प्रभावित नहीं हो रहा है। वादन दंडक द्वारा बजाई जाने वाली भेरी, मृदंग और वीणा का जो आघातजनिक शब्द होता है, वो पहले अयोध्या में सदा होता रहता था। कभी उसकी गति अवरुद्ध नहीं होती थी, परंतु आज वह शब्द न जाने क्यों बंद हो गया है। मुझे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी, क्रूर और अशुभ सूचक अपशुगन दिखाई दे रहे हैं, जिससे मेरा मन खिन्न हो रहा है। साथ ही इससे प्रतीत होता है कि इस समय मेरे बंधुओं को कुशल मंगल सर्वदा दुर्लभ है। तभी तो मोह के कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही बहुत खिन्न थे, उनका हृदय शिथिल हो रहा था, वे डरे हुए थे, उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इस अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजंत रखा गया था। उस वैजंत द्वारा भरत पुरी में प्रविष्ट किए हुए उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़ गए। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था, वे घबराए हुए थे। अतः उन रघुकुल नंदन भरत के साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और कई राज अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहाँ इस प्रकार कहा, निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी तावली के साथ क्यों बुलाया गया। इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की शंका हो रही है। मेरा दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। साथ ही अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुने थे, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि गृहस्थों के घर में झाड़ू नहीं लगी है, वे भूखे और श्रीहीन दिखाई दे रहे हैं, इनकी किवाड़े खुली है। इन घरों में बलि विश्रित देव कर्म नहीं हो रहे हैं, ये धूप से सुगंध से वंचित हैं। इनमें रहने वाले कुटुंबजनों को भोजन प्राप्त नहीं हुआ तथा ये सारे गृह प्रभाहीन दिखाई दे रहे हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी निवास करती ही नहीं। देव मंदिर फूलों से सजे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं किए गए हैं। यह मनुष्य से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं हो रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई, यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों तथा मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तु वे नहीं शोभित हो रही हैं। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं।
देवालयों और देव वृक्षों पर जिनका निवास है वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं। वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्लभ और उत्कंठित हैं। सारथे से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले उन अनिष्ट सूचक चिन्हों को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी होकर राजमहल में गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसके चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थी तथा दरवाजों के किवाड़ धूली धूसर हो रही थी। उनकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुए थे, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया और उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। तदनंतर पिता का घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। उन्होंने प्रदेश गए हुए पुत्र को घर आया देखकर उस समय की कई हर्ष से भर गई और अपने सुमरण में आसन को छोड़कर उछल कर खड़ी हो गई। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन है। फिर उनकी माता के शुभ चरणों को स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगा करके कई ने उनका मस्तक सूंघा और उन्हें गोदी में बिठाकर पूछना आरंभ किया, बेटा, तुम्हें अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत होगी? तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई? तुम्हारे नाना सकुशल है ना? तुम्हारे मामा युद्धा जी तो कुशल से हैं? बेटा, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना? ये सारी बातें मुझे बताओ। कैकेयी के इस प्रकार प्रिय वाणी में पूछने पर दशरथ कपल नयन भरत ने माता को सारी बातें बताई। माँ, नाना के घर से चले हुए हो 7वीं रात बीती है। मेरे नाना और मामा युद्धाजित भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे धन रत्न प्रदान किए हैं। उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे, इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ तुम बताओ। यह तुम्हारी शैया स्वर्ण भूषित पलंग इस समय सुना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? यह महाराज के परिजन आज प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते? पिताजी प्रायः माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं के दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा अथवा अपनी बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं हैं। कैकेयी राज्य के लोग से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृत्तांत न जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी। बेटा, तुम्हारे महाराज दशरथ बड़े महात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील सत्पुरुषों के आश्रय दाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है, उसी गति को वे भी प्राप्त हुए हैं। भरत धार्मिक कुल में उत्पन्न हुए थे। उनका हृदय शुद्ध था। माता की बात सुनकर पितृ शोक से अत्यंत पीड़ित होकर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। हाय, मैं मारा गया। इस प्रकार दीन और दुख में वचन कहकर रोने लगे। पराक्रम महाभाव भरत अपनी भुजाओं को बारंबार पृथ्वी पर पटक कर गिरने और लौटने लगे। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हुई। वे पिता की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। हाय मेरे पिताजी का यह अत्यंत सुंदर शैया पहले शरतकाल की रात में चंद्रमा से सुशोभित होने निर्मल आकाश की भांति शोभा पाती थी, वही आज उन्हीं बुद्धिमान महाराज से रहित होकर चंद्रमा से हीन प्रकाश आकाश और सूखे हुए समुद्र के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भरत अपने सुंदर मुख वस्त्र से ढककर अपने कंठस्थ स्वर के साथ आंसू गिराकर मन ही मन अत्यंत पीड़ित होकर पृथ्वी पर विलाप करने लगे। देवतुल्य भारत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए साकू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। मतवाले हाथी के समान पुष्ट, चंद्रमा या सूर्य के समान तेजस्वी अपना शोक कुलपुत्र को इस तरह भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, राजन, उठो
उठो यशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसा स्वभाव में सम्मानित होने वाला सत्पुरुष शोक नहीं किया करते। बुद्धि संपन्न पुत्र, जैसे सूर्यमंडल में प्रभा निश्चल रूप में रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर है। वह दान और यज्ञ में लगने की अधिकारिणी है, चूंकि सदाचार और वेद वाक्यों का अनुसरण करने वाली है। भरत पृथ्वी पर लौटते लौटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात आधिकारिक शोक से अकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यह सोचकर मैं बड़े हर्ष से वहाँ से यात्रा करके आया था, परंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई है। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने से पहले ही चल बसे? श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं, जिन्हें ने उन्हें स्वयं उपस्थित रहकर पिता का अंत्येष्ट संस्कार किया है। निश्चय ही मेरे पूज्य पिता यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं चला, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मुख को मस्तक झुकाकर मेरा उसे प्यार से सूंघते। हाँ, अनायास ही महान कर्म करने वाले मेरे पिताजी का कोमल हाथ कहाँ है, जिनका स्पर्श मेरे लिए बहुत ही सुखदायक था। वे उसी हाथ से मेरे धूली धूसर शरीर को बारंबार पोंछा करते थे। अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु तथा जिनका मैं प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों को प्रणाम करूंगा, अब वे ही मेरे आश्रय हैं। आर्य धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराज दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे, मेरे लिए उनका अंतिम संदेश हो, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बातें ठीक ठीक बता दी और कहने लगी, बेटा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे पिता महाराज ने हा राम, हा सीता, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए पदलोक की यात्रा की थी। जैसे पाशों से बंधा हुआ मान का जो विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था, जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाभाव श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वे ही कृतार्थ होंगे। माता के द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कह जाने पर भरत और भी दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, माँ, माता कौशल्या का आनंद बढ़ा देने वाला धर्मात्मा श्री राम जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं? इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। बेटा, राजकुमार श्री राम वकल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उन्हीं का अनुसरण किया है। यह सुनकर भरत डर गए। उन्होंने अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से गिर तो नहीं गए। अपने वंश की महत्ता, धर्म परायणता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे, माँ, श्री राम ने किस कारण ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था? किस निष्पाप धनी दरिद्र की हत्या तो नहीं कर डाली थी? राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया? किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडक कारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है? तब चप्पल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना आरंभ किया। महात्मा भरत के पूर्वोक्त रूप से पूछने पर व्यर्थ ही अपने को बड़ी विदुषी मानने वाली कैकेयी ने बड़े हर्ष में भरकर कहा, बेटा, श्री राम ने किसी कारणवश किंचन मात्र भी ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं किया है। किसी निष्पाप धनी और दरिद्र की हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्री राम कभी किसी पराई स्त्री पर दृष्टि डालते नहीं हैं। बेटा, उनके वन में जाने के कारण इस प्रकार है। मैंने सुना था कि अयोध्या में श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास की प्रार्थना की। उन्होंने अपने सत्य प्रतिज्ञा स्वभाव के अनुसार मेरी मांगें पूरी की। श्री राम लक्ष्मण सीता वन भेज दिया और फिर वे अपने पुत्र श्री राम को ना देखकर महायशस्वी महाराज पुत्र शोक से पीड़ित होकर परलोकवासी हो गए। धर्मज्ञ, अब तुम राजपद स्वीकार करो। तुम्हारे लिए
मैंने इस प्रकार यह सब कुछ किया है। बेटा, शोक और संताप ना करो, धैर्य का आश्रय लो। अब यह नगर निष्कंटक राज्य तुम्हारे ही अधीन है। अतः वत्स, अब विधि विधान के ज्ञाता वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों के साथ तुम उदार हृदय वाले महाराज की अंत्येष्ट संस्कार करके इस पृथ्वी के राज्य पर अपना अभिषेक कराओ। जय श्री राम।